बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त बरकतुल्ला। आप देख रहे हैं MCQs की दुनिया। आपको खुशामदीद कहते हैं MCQs की दुनिया की तरफ से। ये करंट अफेयर के 50 तक MCQs हैं। जितने भी टेस्ट है इसको मैं शार्ट करूंगा, लेकिन है लेंथी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको शार्ट करने की कोशिश करूंगा। नॉन ट्रस्ट मूव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन अप्रैल 2022, यानी नॉन ट्रस्ट मूवमेंट यानी एतमाद का वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ कब लिया गया था? अप्रैल 2022 को। मोशन सबमिटेड ऑन मोशन ये सबमिटेड किया था, कब किया था? 8/3/2022 को। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरीता डिसमिस किया था 3/4/2022 को। डिसमिसल इसका हुआ था 3/4/2022 को। ये करार दिया गया आर्टिकल 5 के तहत आइन के। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि इमरान खान सामना करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। उन्होंने सामना किया था इमरान खान ने 7 अप्रैल 2022 को। अपोजिशन ने नो ट्रस्ट मोशन पास किया था इमरान खान के ख़िलाफ़। कितने वोट के ज़रिए? 174 वोट। 300 टोटल सीट 342 थे, उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट पास किया 174 मेंबर थे। अपोजिशन वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ 174 वोट कास्ट किए थे। और ये 10 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना। यानी 11/4/2022 को प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने तहरीर किया था कौमी असम्बली को आर्टिकल 58 के तहत, आइन के 58 आर्टिकल के तहत 3 अप्रैल 2022 को, यानी 3 अप्रैल 2022 को। इसी तरह नो ट्रस्ट मूवमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ डिसमिस उनको किया, उनको मौजूल किया 3/4/2022 को। इसी तरह मोशन सबमिट किया था 8/3/2022 को बाय अपोजिशन पार्टीज़, हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों ने। इसी तरह जब गवर्नमेंट ने पेश किया था, वफाकी हुकूमत ने पेश किया था बजट कब? 2022-23 को, 10 जून 2022 को। और ये बजट पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर मफ्ता इस्माइल ने, और प्रपोज किया था 1.523 ट्रिलियन 952 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, यानी 47 बिलियन बजट था। अब्दुल मजीद ने पेश किया था आज़ाद जम्मू कश्मीर का। इसी तरह सरदार अवैस ने पेश किया था, लगारी ने पेश किया था पंजाब बजट को। इसी तरह मुराद अली शाह ने पेश किया था सिंध बजट को। ज़ाहिर अहमद बिलोदी ने पेश किया था बलूचिस्तान के बजट को। तैमूर सलीम जकड़ा ने पेश किया था KPK के बजट को। और इसी तरह करंट लिटरेसी रेट कितना परसेंट है? 93% है। एज पर इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान 2021-22 में उन्होंने ज्वाइन किया था। लिटरेसी रेट जो था 63% था 2022 में। और इसी तरह ये सवाल बहुत दिलचस्प हैं कि कौन फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट की है पाकिस्तान की तारीख़ में? जस्टिस आयशा मालिक। ये 17 जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दिलचस्प मालूमात है कि 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट का 65 साल है, और रिटायरिंग एज हाई कोर्ट का 62 साल हैं। इसी तरह जस्टिस आयशा मालिक ने हल्फ लिया था 23/1/2022 को, और उन्होंने अप्रूव किया था 5-4 जस्टिस GCP सेशन उन्होंने किया था 4 जनवरी 2022 को। इसी तरह अकॉर्डिंग टू FATF पाकिस्तान ने कंप्लीटेड किया था 27.9, इसके 34 हो गए। एक्शन एटम 2000 इस प्लान के तहत
اسی طرح پرائم منسٹر، یہ دوسرا سوال ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ کیا تھا رشیا کا 2 دن کے لیے، کب یہ دورہ کیا تھا؟ 23 فروری 2022 کو عمران خان نے ماسکو کا دورہ کیا تھا، 2 دن کا وزٹ کیا تھا 23/2/2022 کو، اور اسی طرح انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ملاقات کیا تھا 24/2/2022 کو، رشین پریزیڈنٹ نیم پیوٹن۔ اور اسی طرح کون سے پاکستانیوں کو نامزد کیا تھا اپریل 2022 میں نوبل پیس پرائز کے لیے؟ اس کا نام ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، اور یہ فلانتھراپسٹ ہیں۔ فلانتھراپسٹ یعنی اخوت، انسانی خدمت کا فاؤنڈر ہے اخوت کا۔ اخوت ایک بڑا انٹرسٹ فری یعنی بلا سود نظام مائکرو فائنانس پروگرام ہے پاکستان میں، اور یہ انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا 1985 میں، اور اسی طرح یہ انسانی خدمت کے لیے کام کرتا ہے، پاورٹی کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس میں اس کا بڑا رول ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب یہ ایک ایسے شخصیات ہیں جو فری کاسٹ، فری یعنی انٹرسٹ بلا سود نظام یہ چلاتا ہے اخوت کا۔ اسی طرح which country is hosting 48th session of OIC Foreign Minister in March 2022؟ کون سے ملک نے میزبانی کا 48ویں سیشن آرگنائزیشن آف اسلامک OIC کا جو فارن منسٹر مارچ 2022 میں کیا تھا؟ یہ پاکستان نے کیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ معلومات ہیں، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے 48واں سیشن کیا تھا، کاؤنسل آف فارن منسٹرز، اس میں جو ہے بلڈنگ پارٹنرشپ فار یونٹی اینڈ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان آن March 2023 which is the top ranked Pakistani institute in the latest edition of QC World University Ranking۔ یعنی کون سا ٹاپ رینکنگ پاکستانی انسٹیٹیوٹ ہے جو لیٹسٹ ایڈیشن QS کا ہوا ہے 2023 میں؟ اس کو نسٹ یہ 13 یعنی پاکستان 13 یونیورسٹیز ہیو میڈ اٹ انٹو QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار 2023 نسٹ۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ اسلام آباد نے یہ ٹاپ رینک کیا تھا، یعنی 1500 یونیورسٹیوں میں اس کا بھی ایک نام آیا ہے۔ اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے پہلا دورہ کیا تھا USA کا فارن منسٹرز کے طور پر، 18 مئی 2022 کو بلاول بھٹو نے دورہ کیا تھا، اس کو USA میں انویٹیشن دیا گیا تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلینکن نے اس کو دعوت دیا تھا۔ فارن منسٹر نے وزٹ کیا تھا 21-22 مئی 2022 کو۔ اسی طرح What is the rank of Pakistani military expanding for the year 2021؟ ایکسپینڈنگ جو ہے پاکستان کا ملٹری ایکسپینڈنگ جو ہے 2021 کا $11.3 بلین ہے، جو ملٹری پرپس کے لیے استعمال کیا گیا 2021 میں، اور یہ پبلشڈ کیا تھا اسٹاکلین انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے SIPRI نے۔ اور ملٹری ایکسپینڈیچر جو ہے برابر ہے 3.8% کا، جو کنٹری کا ٹوٹل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP ہے، انڈیا کا 3% ہے۔ Which country became 19th member of International Olive Council؟ انٹرنیشنل اولائیو کونسل کا 19th ممبر کون سا ہے؟ پاکستان ہے، اولائیو کا یعنی زیتون کے ذخائر کا۔ انٹرنیشنل اولائیو کونسل یہ کب بنایا گیا؟ اس کا فاؤنڈیشن کب ہوا تھا؟ 1959 کو۔ انٹرنیشنل اولائیو کونسل جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر میڈرڈ میں ہے۔ پاکستان نے جوائن کیا تھا مئی 2022 کو، اور یہ پاکستان جو ہے ورلڈ 3rd لارجسٹ امپورٹر ہے کوکنگ آئل کا۔ یہ دلچسپ معلومات ہیں سارے کہ پاکستان جو ہے 3rd لارجسٹ امپورٹر ہے کوکنگ آئل کا۔ وین TV host and MNA عامر لیاقت پاسڈ اوے، کب TV کے میزبانی کرنے والا اور MNA عامر لیاقت کا انتقال ہوا تھا؟
जून 19 2022 को आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ था कराची में, और ये इलेक्टेड था एमएनए कराची से जनरल इलेक्शन 2018 में, आम इंतखाबात 2018 में इसका जो डेथ हुआ था आमिर लियाकत का, ये जून 9 2022 को हुआ था। विच कंट्री कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ ऑन आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? किस मुल्क ने दिया है, हुक्म दिया है, कन्फर्ड यानी उसको अता किया गया ऑर्डर ऑफ किंग से अब्दुल अजीज़ ऑन आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? सऊदी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा वाज अवार्डेड, दिया गया था द किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट नेम्ड आफ्टर सऊदी अरबिया फाउंडर ऑन 26 जून 2022। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग कंट्रीज हैविंग गैस रिजर्वायर? क्या रैंक है पाकिस्तान का गैस रिजर्वायर के हवाले से? 29वें नंबर पर है पाकिस्तान गैस रिजर्वायर यानी गैस के ज़खायर से पाकिस्तान। नो in June 2022 it was reported that the Sindh had 124 gas field and account for 3%। सिंध में कितने 124 गैसेस फील्ड हैं और 63% इसको समझा जाता है। बिगेस्ट फील्ड जो है नेचुरल गैस का वो सुई है बलूचिस्तान में, और 6% मुल्क को प्रोवाइड करता है 12 to 12 times its annual consumption। How many Chinese nationals killed in a suicide attack at Karachi in April? जो कराची में वाक़या हुआ था, सुसाइड हुआ था, इसमें कितने यानी ख़ुदकश हमला हुआ था, इसमें कितने चाइनीज़ का इंतकाल हुआ था? 3 चाइनीज़ यानी 3 चाइना लोगों का इंतकाल हुआ था, और 1 पाकिस्तानी और 3 चाइना लोग इस सिटीज़न में। और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हांग गुपिंग में ये हुआ था, और 26 अप्रैल 2022 को यानी 2:30 PM इसका टाइम था। BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। BLA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये सुसाइड हम लोगों ने किया। पाकिस्तान वन फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन। पाकिस्तान ने जीता इंटरनेशनल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 20 साल में, और पाकिस्तान ने वून किया द फाइनल अप्रैल 2022 को। प्लेड कज़ाफ़ी स्टेडियम खेला गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। What is the rank of Pakistan in Transparency International latest corruption perception index 2021 में? जो पाकिस्तान का रैंक है वो क्या है? 140% है। पाकिस्तान को रैंक किया गया 140 और 180 ममालिक में 2021 में, जबकि पाकिस्तान ने 28वां स्कोर किया था 100 में से 2021 में। इसी तरह ये सारा दिखाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? किसको मुकर्रर किया नया जज यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का? जस्टिस उमर अतिया बंदियाल। Justice Umar Ata Bandial has been appointed as a Chief Justice of Pakistan (CJP) from February 2022 after incumbent मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने छोड़ दिया था 1 फरवरी 2022 को। जस्टिस बंदियाल विल सर्व इन द टॉप जुडिशियल ऑफिस 2 फरवरी 2022 to 16 फरवरी 2023। Which Pakistani Chief Justice has been named among Time Magazine Most Influential Figure? जिसको किस चीफ जस्टिस को करार दिया गया? उमर अता बंदियाल को। Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial was on May 23, 2022 named among the 100 most influential people of 2022 by Time Magazine। यानी टाइम मैगजीन ने उसको इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी करार दिया अता बंदियाल को। इसी तरह
अपॉइंटमेंट हुआ अप्रैल में, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना हल्फ संभाला, अपना ओहदा संभाला 11/4/2022 को। इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शरीफ ने भी अपना हल्फ संभाला। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दौरानी। इसी तरह इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द फस्टेस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ एड्स डिजीज केसेस अमंग ऑल साउथ एशियन नेशंस। इसमें यह कहा गया है कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एड्स की जो बीमारी है साउथ एशियन नेशन में सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में है, इसका केसेस हैं। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय यूएनएड। ये यूएनएड ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में जो है एड्स की बीमारी बहुत ज़्यादा है साउथ एशियन नेशंस में। इसी तरह जो who has been appointed first woman police officer as a senior superintendent SSP and the history of Punjab। किसको मुकर्रर किया गया फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर सीनियर सुपरिटेंडेंट SSP एंड पाकिस्तान पंजाब की तारीख में अनुष मसूद चौधरी। ये MCQs में इस तरह भी आ सकता है कि अनुष Desh is the first woman police officer posted as SSP Operation Lahore in May 2022। वो शख्सियात यानी वो खातून पुलिस ऑफिसर SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पंजाब की तारीख में कौन थी? अनुष मसूद चौधरी। और इसी तरह ये अनुष मसूद चौधरी ने अपना हल्फ संभाला। इसी तरह व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। रैंक पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का कितना है? 157। Where National Assembly passed bill abolishing use of EVMs in election मई 26, 2022। The National Assembly had boldest legislation for use of EVM through pass of a bill on November 17, 2021। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को, इसमें मुश्किल टर्म भी थे, आपको उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।